नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। लाइव साथियों, आप साथियों यहाँ तरह एक और नई इन्फॉर्मेशन ले आए हैं। जैसा कि आप साथियों को पता होगा भाई, तो आप तक हर इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जावा है और एक डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन देवा है के हलचल हो रही है, किसके डिपार्टमेंट में के कुछ चल रहा है। तो उससे कई हिसाब में साथियों एक और नया लेटर ले आए हैं। वह पार्ट 1 पार्ट 2 कर्मचारियों को लेकर लेटर लिखा गया है। भाई इसके अंदर पूरा मैटर के लिख के आपने पूरी इन्फॉर्मेशन देवांगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो देख लीजिए साथियों, ये वाला लेटर है जो ऑफिस डायरेक्टर हायर एजुकेशन हरियाणा पंचकूला की तरफ से जारी किया गया है और 20/12/2022 का ताज़ा लेटर है साथियों। ठीक है, जिसके अंदर बकायदा बताया गया है अगर एक लेटर जारी किया गया था चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट हरियाणा पंचकूला की तरफ से 9/9/2022 ने, जो हमें यानी कि प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर बकायदा जो एंगेजमेंट करी जाओ आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के तहत है, तो उसके बारे में सारी फॉरवर्डिंग दे रखी साथियों। तो नीचे लग रही हो लेटर दिखावांगे। तो सबसे पहले तो आप साथी ने नू बता दें भाई पार्ट 2 में कौन कौन आए हैं। तो पार्ट 2 में वे साथी आए साथियों जो यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू लगे हैं साथियों। तो पार्ट 2 पॉलिसी के तहत वे के साथी आवे हैं। व पार्ट 1 में वे साथी आवे हैं जो किसी भी संस्थान में ठेकेदार के थ्रू लगे हुए हैं साथियों। ठीक है, तो वाकई बापती बताया दिया। हाँ, पूरा ये लेटर जारी कर दिया है, ऑल डिपार्टमेंट ने भेज दिया गया है। तो उसका नीचे यो इस लेटर का हवाला दे रखा साथियों कि 9 सितंबर 2022 में ये लेटर भेजा गया था चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, जिसके अंदर बकायदा बताया गया था भाई यानी कि जो भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के तहत लगे हुए हैं तो उनके एंगेजमेंट को लेकर तो इन्होंने नू बताया है भाई यानी कि गवर्नमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन जारी करी थी। आप साथियों ने बेरा भी होगा। अब 28/9/2021 का एक लेटर डाला गया था, जिसके अंदर बकायदा यूँ बताया गया था अब जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं तो उनमें यो डिसाइड किया गया था वह कोई भी नई रिक्वायरमेंट के लिए जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 की पॉलिसी के तहत आवा है तो उनका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड नहीं आगे कराया जाएगा साथियों। ठीक है, तो इसका मैटर में नहीं भी रिकॉन्सिडर्ड कराया है, वह दोबारा तो फिर रिवाइज कर दिया है। तो इसमें यू डिसाइड कराया है अब जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के तहत हैं जितने भी एम्प्लॉय लगे हुए हैं तो उनको यानी कि अपॉइंटमेंट कर सके हैं भाई यानी कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के तहत, जब तक यानी कि कोई भी या जितने भी यानी कि जो सैंक्शन पोस्ट के तहत लगे हुए हैं और जिसकी सर्विस 28/9/2021 से पहले की यानी कि भाई है। ठीक है साथियों, तो उनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जब तक कोई रेगुलर भर्ती वाला नहीं आ जाता डिपार्टमेंट के अंदर तब तक इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड होता रहेगा भाई, क्योंकि पार्ट 2 वाले इसके अंदर आए नहीं हैं HKR पोर्टल पर। पार्ट 1 वाले आए साथियों, तो इसीलिए वह पार्ट 2 वाले का ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड होता रहेगा और इसी प्रकार से इनका सिस्टम चलता रहेगा जब तक कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं आ जाता। तो उसका रिगार्डिंग में लेटर लिखा है। तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 31/12/2022 लगे यानी कि चलता रहेगा साथियों। ठीक है, अब इसको आगे तो फिर एक्सटेंड कर दिया जाएगा क्योंकि ये पार्ट 2 के जितने भी कर्मचारी बाप साथियों ने बेरा होगा भाई जो एक और नई गाइडलाइन जारी करी थी डिम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 30/6/2022 ने, तो उसके अंदर बकायदा लिखा था वह पार्ट 2 के जितने भी कर्मचारी हैं वो HKR के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है साथियों, तो उसी हिसाब से इनका एक्सटेंड होता रहेगा। वह बाकी पार्ट 1 के जितने भी कर्मचारी हैं तो उनके जो है आगे वह कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वगैरह ये जो ठेके वगैरह हैं वो यानी कि अभी भी इन पर रोक लगी हुई है, लेकिन वैसे तो चल रहे हैं साथियों। लेकिन वैसे इनके जो लेटरों के हिसाब से देखा जाए तो इन पर रोक लगी हुई है और जो भी नई पार्ट 1 की जो भर्ती होगी तो वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम तय करी जाओगी साथी। तो पूरा ये मतलब मैटर था साथी। तो आपने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, आप साथी ने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।